Assalamualaikum and a very warm welcome to RTS, which is Rehan Tariq show on 24+. This is Pakistan's first audience-based podcast. और अगर आप भी हमारे इस पॉडकास्ट में बतौर ऑडियंस शिरकत करना चाहते हैं, मौजूद मेहमान से कुछ सवाल करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है. This was supposed to go live. हम इसको पाकिस्तान फर्स्ट लाइव पॉडकास्ट भी करना चाह रहे हैं और आज उसी सिलसिले की कड़ी है. लेकिन कहते ना कि हुई ताखीर तो कुछ बाई से ताखीर भी था. इंतजार को लेके एक शेर मेरे पर्दा फिक्र से टकरा रहा है कि ये जो पत्थर है, बल्कि यूं कह लीजिए कि ये जो पत्थर है, और इन सबको भी मैं इंक्लूड कर लेता हूं जितने लोग यहां बैठे हुए हैं, कि ये जो पत्थर है आदमी था कभी. इसको कहते हैं इंतजार मियां. यानी इंतजार इतनी तकलीफ दे चीज है. इंतजार की सूली पे हम लटके रहे. हमने आना तो 6 बजे लाइव था, लेकिन नहीं आ सके. हम 3:30 बजे से बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे मौजूद मेहमान का. मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि सनद रहे और बवक्ते जरूरत काम आए कि मेरा कोई कसूर नहीं. मेहमान की क्या वजह थी हम उनसे जानेंगे और पूछेंगे कि क्या वजह है. अच्छा, हो सकता है कि ये लाइव स्ट्रीम मजीद जारी ना रह सके, क्योंकि 8 बजे हमारा एक और लाइव शो है और जो कैमराज लाइव के लिए यहाँ पे लगे हुए हैं उन कैमराज को वहाँ शो के लिए हमने लेके जाना है. लेकिन इसको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं आपके लिए, और ये इस यकीन के साथ सुनिएगा और देखिएगा कि अनसेंसर्ड अनफिल्टर्ड शो है. जिस्ट ऑफ आवर शो यही है कि अनसेंसर्ड और अनफिल्टर्ड होता है. मेरे साथ जवाद अहमद साहब मौजूद हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस. जरा क्विकली हमारी लाइव ऑडियंस को भी बता दें कि हम 6 बजे लाइव क्यों नहीं जा सके. हो सकता है यहां से डिस्कनेक्ट कर दें हम, उसके बाद फिर हम पॉडकास्ट को रिकॉर्ड करेंगे. नहीं, ये जब आपने कल मुझसे पूछा है ना, एक दिन के नोटिस पे पूछा है, तो कल जब पूछा है तो उससे पहले से मेरी कमिटमेंट्स थी. फिर इसने कहा कि लाइव करेंगे. मैंने कहा यार उनसे क्यों लाइव करें. तो ये आपकी फरमाइश पे लाइव हो रहा है. आपने कहा लाइव होगा. हमने करना ही अब लाइव होता है. अभी मैं अगर बैठ गया हूँ तो इसलिए क्योंकि मेरी गलती है, मैं थोड़ा सा लेट आया हूँ. मेरे एक स्कूल टीचर हैं, तो वो क्रिश्चियन हैं और उन्होंने मुझे क्रिसमस से बुलाया था, क्योंकि मैं क्रिश्चियन स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ. जो मिशनरी स्कूल होते हैं, कैथीड्रल से मैं पढ़ा था, तो उन्होंने मुझे बुलाया हुआ था. तो मैं उस पर जा नहीं सका कि बहुत सी वजूहत थी. तो आज मैं काफ़ी अरसे से ये था कि उधर जाना है, इनवाइटेड था मैं. So this is the main reason behind कि आप वक्त पे नहीं पहुंच सकते. नहीं, इससे पाकिस्तान में बड़े रीजंस होते हैं ना. पाकिस्तान में कभी ट्रैफिक ब्लॉक भी हो जाती है, कभी आपको रास्ता नहीं मिलता. उन्होंने हमें जो रास्ता भेजा था ना, उनको मेरी जो टीचर है उनको वो भी नहीं करना आता. वो व्हाट्सएप नहीं, वो जो लोकेशन भेजनी भी नहीं आती. उन्होंने मुझे डायरेक्शन से समझाया था, तो मैं कोई आधा घंटा तो उसके अंदर घूमता रहा. चलिए, मैं उधर लेट पहुंचा, उसकी वजह से यहाँ लेट हो गया. मैं आपकी वसातत से मैं खुद से माजरत खाऊं तमाम लोगों से जो बड़ी देर से इंतजार कर रहे थे, और पूरे पाकिस्तान से और पाकिस्तान से बाहर भी जितने ओवरसीज पाकिस्तानी से बहुत सारे मैसेजेस मेरे फोन के अंदर आ रहे थे कि भाई लाइव कब जाएंगे. तो इसलिए माजरत मेरी तरफ से. तो लाइव स्ट्रीम को हम डिस्कनेक्ट कर रहे हैं. अब हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हम इसको रिकॉर्ड करें. रिकॉर्ड हम जरूर करेंगे और आपके लिए पूरा पॉडकास्ट इंशाल्लाह नशर किया जाएगा. यहां पर जो ऑडियंस बैठी हुई है, जो मेरी मौजूद ऑडियंस है, इसमें गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी, फैज, इकबाल, एहसान, दानिश, नून मीम, राशिद की दरसगाह से आए हुए स्टूडेंट्स यहां पर मौजूद हैं. ये ब्लेजर्स पहने हुए करेज टू नो वाले. थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस. और हर एज के लोग हैं, आप देख रहे हैं जवाद भाई, हर जेंडर के माशाल्लाह खातीन यहां बैठी हुई हैं, बुजुर्ग यहां बैठे हुए हैं, मिडिल एज के लोग बैठे हुए हैं, यंगस्टर्स बैठे हुए हैं, इस तरफ भी और उस तरफ भी, राइट लेफ्ट. ऑडियंस की एक बहुत बड़ी तादाद यहां पर मौजूद है इस पॉडकास्ट को विटनेस करने के लिए, और एट द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट आपसे सवाल भी करेंगे. पेशतर इससे कि मैं आपकी तरफ बढ़ूं और इस पॉडकास्ट का बाकायदा आगाज किया जाए, मेरे पर्दा फिक्र से चंद और अशार जौहर कानपुरी के टकरा रहे हैं कि सदाकत पर जो है वो रहबरी तस्लीम करता हूं. सदाकत पर जो है वो रहबरी तस्लीम करता हूं. जो सच्चा रहनुमा है उसकी मैं ताजीम करता हूं. सदाकत पर जो है वो रहबरी तस्लीम करता हूं. जो सच्चा रहनुमा है उसकी मैं ताजीम करता हूं. तासुब को बढ़ावा देने वाले रहबरों बोलो, जमीरो ज़र्फ के सौदागरों अपनी ज़बान खोलो. तुम्हारा काम क्या है और ये क्या कर रहे हो तुम? जवानाने वतन के दिल में नफरत भर रहे हो तुम. जरूरत है उजालों की अंधेरा कर दिया तुमने, कि लफ्ज़ रहनुमाई को भी गंदा कर दिया तुमने. तिजारत करके लाशों की महल तामीर करते हो, गरीबों के लहू से जिंदगी में रंग भरते हो. ये कमजोर आदमी क्या जानवर घबराएगा तुमसे? जियोगे जब तक शैतान भी शर्माएगा तुमसे. चलाया जंगली कानून इंसानों की बस्ती में, चलाया जंगली कानून इंसानों की बस्ती में. गिरे हैं मस्जिदों मंदिर तुम्हारी सरपरस्ती में. गरीबों के नगर में जब भी कत्लेआम होता है, तुम्हारे बाजुओं में हुस्न लब पे जाम होता है. तुम्हारे ही इशारों से चमन में आग लगती है, तुम्हारे ही इशारों से बदन में आग लगती है. और वो शायर कहता है कि मैं शायर हूं, जो देखूंगा वही हर बार लिखूंगा. तुम्हें गद्दार लिखा है, तुम्हें गद्दार लिखूंगा. पता नहीं क्यों ये अशार बहुत देर से मचल रहे थे और फिर मेरी जबान से अदा हो गए हैं. अब जैसा कि आप जान चुके हैं कि मेरे इस पॉडकास्ट की मेहमान शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं है. मेरी इनसे याद अल्लाह बहुत पुरानी है. ये मेरे एल्मा मेटर, मेरी मादरे इल्मी से ताल्लुक़ रखते हैं. मेरे सीनियर्स में से हैं. यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से इन्होंने इंजीनियरिंग की है, मैकेनिकल इंजीनियर है. उसी दौरान जुपिटर के नाम से एक बैंड था, उसमें इन्होंने सिंगिंग शुरू की. फिर जब सिंगिंग की तो रोशन तारा बन के चमकते रहे. सिंगिंग की दुनिया के अंदर बेताज बादशाह है. आजकल भी इनका एक गाना बहुत वायरल है, मेहंदी की ये रात. फिर देखते ही देखते हमने इनको मैदान सियासत का मुसाफिर भी बनते हुए देखा
और फिर इन्होंने बराबरी पार्टी के नाम से एक पार्टी की दाग बेल डाली और उसके चेयरमैन भी हैं, चेयरमैन बराबरी पार्टी पाकिस्तान जवाद अहमद साहब। और अब तो ज्यादा खबरों में रहते हैं। जाहिर है जहां रिकग्निशन होती है वहां कंट्रोवर्सी भी पैदा होती है और कंट्रोवर्सीज भी इनका पीछा करती रहती हैं। ये क्यों है, कैसे है, वजह क्या है? बेखुदी बेसबब नहीं, गालिब कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। तो बिला ताखिर मैं बढ़ूंगा जवाद भाई की तरफ। जवाद अहमद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम यार, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन थैंक यू। फॉर टेकिंग सम टाइम आउट। पहले तो मुझे ये बताइए कि आपने शर्त रखी हमारे इस पॉडकास्ट में आने की, ये पॉडकास्ट लाइव होगा तो मैं आऊंगा। आपको भरोसा नहीं था मुझ पे, ट्रस्ट डेफिसिट था, बेयकीनी थी, अनसर्टेनिटी थी, क्या था जिसने आपको, मैं तो अभी तक उस स्टेट से निकल ही नहीं पा रहा कि जवाद भाई के साथ अच्छा ताल्लुक भी है, ये फरमाइश उन्होंने क्यों डाल दी कि पॉडकास्ट लाइव चलेगा तो मैं आऊंगा? अच्छा, मैं ना कुछ अर्सा पहले, शाद भट्टी एक आदमी है और वो उसका काम ही यही है कि वो लोगों को बुलाता है और उनके साथ बातचीत करता है, उसके बाद कंट्रोवर्शियल सवाल पूछता है, उनके पूरे जवाब भी नहीं सुनता, और उसके बाद जब वो कर देता है ना लाइव वो तो पॉडकास्ट, तो उसके बाद वो अजीब सी हाईलाइट्स बना के चलाता है। हाँ। तो बेसिकली मुझे लगता है जैसे पॉडकास्ट में ना, एक्चुअली देखें पॉडकास्ट का जो मकसद होना चाहिए ना, वो खिदमत होना चाहिए किसी भी हवाले से। अब इसका मकसद अगर सिर्फ ये हो कि लोगों ने इससे पैसे बनाने हैं, और फिर पैसे बनाने के लिए आपको पता है जो